अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप और आपके अहल खाना खैर खैरियत से होंगे और आपके परिंदे बिल्कुल हैप्पी फिट और बेहतरीन होंगे। दोस्तों आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मी बहुत अपने अरूज पर है और आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैं अपने दोस्तों के साथ और अपने पुराने सब्सक्राइबर से माज़रत खा हूँ कि मैं कुछ अरसे के लिए ज़रा यूट्यूब से गायब हो गया था। असल में थोड़ा सा जॉब की वजह से ना थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल ज़रा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैंने अपना शौक़ ख़त्म कर दिया या मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ डालना छोड़ दी हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे रेगुलर वीडियोज़ डाला करूँगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद है, आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि अपने परिंदों की गर्मियों में हिफाजत कैसे की जाए। तो दोस्तों सबसे जो पहली बात है ना, वो आपको पता है मेरे शेड का माहौल कैसा है। बाहर मैंने ग्रीनरी वगैरह पूरा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अंदर मैंने केजेस वगैरह से जो है ना बॉक्सेस हटा दिए थे और सारी कॉलोनियों से भी बर्ड्स निकाल दिए थे। तो दोस्तों गर्मी के मौसम के अंदर ब्रीडिंग सीज़न तो ऑफ हो जाता है। तो जब ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाता है तो आपने अपने बर्ड्स की केयर कैसे करनी है। दोस्तों 2 से 4 पॉइंट हैं जो कि सीधा हैं। मैं आपको आज दिखाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा दाना पानी करने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने सारे बर्ड्स जो है ना खुले छोड़ दिए हैं। ये देख लें, मैंने सारे बर्ड्स खुले छोड़ दिए हैं। सारे बॉक्सेस वगैरह उतार कर देखो, सारा सामान जो है ना मैंने सामने वो पीछे वाली कॉलोनी में फ़िट कर दिया है। बजीज़, कॉकटेल, फ़िशर, लव बर्ड और पिजन्स मेरे पास 2 पेयर्स थे, ये जेट ब्लैक के, ये भी मैंने सारा कुछ इकट्ठा छोड़ रखा है। और ये देखें, ये कॉलोनियाँ जो है ना सारी खाली कर रखी हैं, ठीक है। ये जब मैंने सारे दोस्तों, तो ये बर्ड्स को खुला छोड़ने का मकसद पता है क्या है। एक तो क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न ऑफ सीज़न है, तो जो है ना इनको फ्री फ्लाइट करने का मौका मिल जाता है। इनका फिदर्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये अच्छी तरह फ्लाई करते हैं। जो भी थोड़ी बहुत ही कमी पेशियाँ होती हैं बर्ड्स के अंदर, या इनफर्टिलिटी का इशू होता है, काफ़ी सारे मामलात ऐसे होते हैं जो बर्ड्स बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, थोड़ा सा उनका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। और इस तरह जो है ना घुल मिल कर जो है ना बर्ड्स बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। 2 से 3 महीने के लिए हमेशा आपने जितने भी बर्ड्स रखे हुए हैं तो उनको फ्री फ्लाइट के लिए ज़रूर दिया करें। आप 12 महीने किसी भी परिंदे से ब्रीड ना लिया करें तो ही अच्छा होता है। और दूसरा दोस्तों, गर्मी से ये जो आपको पता है मेरा जो शेड है ना, ये हाफ इंडोर है हाफ आउटडोर है, ऐसे समझ लें, क्योंकि इस तरफ से भी ओपन है और इस तरफ से भी ओपन है। ये देख लें, ये भी सर्दी जब आती है मैं ये साइड बिल्कुल बंद कर देता हूँ और इस साइड पर मैं सामने से शॉपर लगा देता हूँ। हल्की हल्की धूप तो अंदर आती है लेकिन डायरेक्ट हवा नहीं पड़ सकती। और ये मेरा जो गेट होता है ना, ये खुला रहता है, लेकिन इसके बाहर मैंने चिक लगाई होती है जो सुबह सुबह अंदर फोल्ड कर देता हूँ ऊपर और रात को नीचे फेंक देता हूँ। इस तरह मैं अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करता हूँ। ये देख लें, मेरे पास टेम्परेचर मीटर लगा, इस टाइम 41 और 21 ह्यूमिडिटी चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर कूलर के, बग़ैर पंखे के मेरे तमाम बर्ड्स बिल्कुल हैप्पी हैं और बेहतरीन चल रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, इनको दाना जो है ना आपने स्टील के बर्तन में डालना है। मैंने ये डिशें रखी हुई हैं, इसके अंदर इकट्ठा डाल देता हूँ। कैल्शियम ब्लॉक रखे हुए हैं और साथ में दोस्तों एक पानी का जो बाउल है ना, इस तरह वो भी मट्टी का बाउल भर कर रखना है। जैसे ऐसे समझ लें जैसे घड़े का पानी नहीं होता, इस तरह का वो मामला हो जाता है। और सिर्फ रख देना है, कुछ भी नहीं करना। कोई परिंदा उसका दिल करेगा तो इसमें से पिएगा, उसका दिल करेगा तो इसमें नहा लेगा। किसी बर्ड्स को मिसाल के तौर पर ज़्यादा गर्मी लग रही होगी तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें नहा लेगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये इसको गर्मी से बचाती हैं परिंदों को। और परिंदे खुद ब खुद, जैसे इंसान है ना, कि इंसान को कुछ भी होने लगता है तो वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए, बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। इसी तरह परिंदे को अगर गर्मी ज़्यादा लग रही हो या उसका जिस्म ज़्यादा हीटअप हुआ हो तो वो कोशिश करता है जल्दी से कहीं से पानी ढूंढकर उसके अंदर से वो नहा ले, डुबकी लगा ले, ठीक है। तो ये पानी इसका मिट्टी के बाउल के अंदर रखने का मकसद ये है कि ये 24 आवर ठंडा रहता है, ठीक है। और देख लें, मेरे सायेदार जगह है, सारा कुछ, हवा की बहुत अच्छी वेंटिलेशन क्रॉसिंग हो रही है। और दूसरा जो है ना, ग्रीनरी की वजह से मेरे पास काफ़ी सारी ग्रीनरी है। हालांकि मेरा घास देख लें कितना जल गया है यार। भावलपुर का आपको पता टेम्परेचर इस टाइम बाहर जो है ना 45-46 चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर 41 है। वजह ये है कि ग्रीनरी की वजह से, ठीक है। इंशाल्लाह ग्रीनरी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि परिंदों के लिए ग्रीनरी कितनी ज़रूरी होती है। वो एक नहायत ही
बेहतरीन वीडियो होगी और आपके लिए लाजमी देखने वाली वीडियो होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने परिंदों को कैसे बचाना है। ये छोटी छोटी जो टिप्स थी जो मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वही बात बताऊँ जो कि मैं खुद करता हूँ। जो मैं बात खुद आजमूदा टोटका आजमाता हूँ वही मैं अपने चैनल के ऊपर बता देता हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताता जो मैंने आजमाई ना हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर कोई सवाल है या कोई बात पूछनी है तो एक अच्छा सा कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो मेहरबानी करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।